महर्षि व्यास महाभारत के रचयिता, उन्होंने उसी में एक महाभारत के अंतर्गत ही विदुला उपाख्यान ऐसे 2 अध्याय लिखे हैं। और विदुला उपाख्यान मतलब और कुछ नहीं, वहां पर एक योद्धा युद्ध भूमि से डर कर अपने घर आ गया है मरण के भय से, और वहां पर माता खड़ी है। माता कहती है, तू पुरुष नहीं, तू नपुंसक है, तेरी हर क्रिया मुझे नपुंसक जैसी दिखती है, चल उठ और युद्ध भूमि में भाग। तूने शत्रुओं को खुश किया है और यहाँ के तुम्हारे बांधवों को शोक में डुबोया है। तू मेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं है। देखो माता कह रही है। लड़का कहता है, माता मैं तुम्हारा एक अकेला ही हूँ, मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारा कौन देखेगा। अमुक तमुक बहुत सारी बातें करता है, तू मेरी फिक्र मत कर। लेकिन तू यहाँ जिंदा लौट कर आया और अपन हार गए तो अपना ये जीवन भी बदतर होगा। मैं तेरा मरा हुआ मुख देख सकती हूँ, लेकिन तू गर्दन लटकाए हुए, हारी हुई गर्दन लटकाए हुए भागकर, रणभूमि से भागकर यहाँ आया हुआ मैं तुझे देख नहीं सकती। ऐसा बहुत पुरुषार्थ भरे वचन वो माता अपने बच्चे को कहलवाती है। लगभग 200 छंद है उस उपाख्यान में, मतलब डायलॉग्स 200, 3-4 डायलॉग में नहीं खत्म हुआ जैसे अपन ने अभी किया 2 मिनट में। 200 डायलॉग्स है और अंत तो गत्वा वो लड़का तैयार होता है युद्ध भूमि पर जाने के लिए, और कहता है, वो डर रहा है, अपन बहुत कम है, शत्रु पक्ष बहुत ताकतवर है और अपने इतने से लोग हैं, ये तो वैसे भी कोई ताकत नहीं है, अपन तो हारने ही वाले हैं। तू वहां पर बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है उस माता ने। कहती, तू क्यों डरता है हारने से, मैं जीतूंगा इस विश्वास से तू क्यों नहीं लड़ता है। आप समझ रहे क्या, मैं जीतूंगा इस विश्वास से तुझे लड़ना है, तुझे हारने के बुद्धि से तुझे लड़ना ही नहीं है। समझ में आ रहा है। 2 तरह से युद्ध लड़ा जाता है, एक तो हारे हुए मन से और एक जीतने की जिगर से। तो हम कितने हैं, वो कितने हैं, ये मायने ही नहीं रखता। हमको जीतना है, ये विश्वास हमको होना चाहिए। और आश्चर्य, लड़के में इतना हौसला और इतना विश्वास, इतना आत्मबल आ जाता है उस मां के साथ चर्चा के उपरांत, वीर रस खोलने लगता है। इतना आत्मविश्वास कि अब मैं किसी को कम नहीं, मैं तो सबको परास्त करके ही आऊंगा। इतना आत्मबल आने लगता है। मां ने उस बच्चे में इतना वीर रस भर दिया। मतलब समय पर हमको एक मार्गदर्शक की कितनी जरूरत होती है, जो हमें, जो हारी बाजी को जीतने के लिए उत्साह उमंग भर देता है, और ऐसा उत्साह उमंग भर देता है कि अनेक दिनों तक वो भी रस खोलते रहता है। समझ में आ रहा है क्या। हमारे प्रकरण भी अभी कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। हमको भी इस संसार सागर में कितना भटकना है, कितनी जगह पर मुंह की खानी है, अर्थात हार माननी है, हमको नक्की करना पड़ेगा। हर बार हम युद्ध भूमि में जाते हैं, हम मुंह काला करके लौट के आते हैं। युद्ध भूमि मतलब कौन बताएगा। युद्ध भूमि मतलब हमारे दिन के प्रसंग, दैनंदिन प्रसंग में हमको हर जगह पर शिकस्त खानी पड़ती। हम तत्व ज्ञान के अभाव में हम लौट आते हैं हारे हुए, लटके हुए, और पर द्रव्यों को वो ज्यादा ताकतवर है, मैं कमजोर हूं, ऐसा करके हम शिकस्त खाकर आ जाते हैं। आप समझ रहे क्या।
और हर बार हम तत्व ज्ञान का अभाव वहां पर प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर जिनवानी माता हमको वीर रस खोल के बोल रही है, तू नपुंसक नहीं हो सकता, तू पुरुष है। तू अगर मेरा लाल है तो तू युद्ध भूमि में जाएगा, तत्व निर्णय करेगा, तू अप्रभावी रहेगा उन संयोगों से और तू जीत कर ही आएगा। भर हौसले, भर अपने पंखों में वो दम और ऊर्जा। ये हमको जिनवानी माँ समझा रही है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, स्टोरी का भाग तो मैंने साहब का वो प्रसंग पढ़ा, मैंने सुना इनफैक्ट, फिर मैंने नेट पर सर्च किया विदुला उपाख्यान करके, और काफी अच्छे डायलॉग्स है उसमें। मैंने कुछ उसमें से निकाला और ये अपने लिए कैसे यूजफुल होगी ये घटना, उस रूप में इसको घटित करने का प्रयास किया। मुझे तो इतना ही कहना है कि हर प्रसंग में हम हार क्यों मानकर आ रहे हैं, क्यों वापस जिनवानी माँ के पास में आ रहे। हम एक बार हमको समझाया गया, हमको समझ में आने के बाद हम दोबारा फिर से माँ को मुंह दिखाने क्यों आ रहे हैं। हम युद्ध के भूमि में हम वहां तत्व निर्णय क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात हमारी शिक्षा में कुछ कमी है, या तो हौसले में कमी है, या जिगर नहीं है। ये युद्ध भूमि में क्यों जा रहे यही खबर नहीं है। समझ में आ रहा है? जीवन एक ऐसे पड़ाव पर आकर खड़ा है कि अब यहां से पीछे मुड़ना समझदारी नहीं है, आगे ही बढ़ना होगा, तत्व निर्णय करना ही होगा। हमारा प्रकरण ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार चल रहा है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में ये जितने भी सब दिखाई दे रहे हैं ना, ये ज्ञेय है। यूं कहो विश्व ये सब एक प्रयोगशाला है, और इस प्रयोगशाला में प्रत्येक जीव अपना अपने सोच और विचार से, प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पद्धति से परिणमित हो रहा है। जिसे ये समझ में आ रहा है उसको पर में कुछ करने का भाव रहता ही नहीं, और जिसे ये समझ में नहीं आता है, अर्थात इन ज्ञेयों को देखकर इसको ये समझ में नहीं आता कि मेरा पर में कुछ करने जैसा कुछ है नहीं, वो अज्ञानतावश भ्रमवश उसमें कुछ करने की चेष्टा करता है और नियम से दुख को प्राप्त करता है। यदि सफलता चाहिए तो हमको सच्चे बुद्धि से एक सच्चा प्रयास, सच्चा समर्पित हमारा वो प्रयास उस कार्य में होना ही चाहिए। मरे मन से, हरे मन से, थके मन से काम नहीं होता। आप 10 साल, 20 साल, 30 साल, आप चाहे जितने साल जिनवानी पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे आप डेली प्रतिक्रमण करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रतिक्रमण का भाव ही आपको समझता नहीं है। हम क्यों जी रहे हैं, हमारा प्रयोजन क्या है, और इस प्रयोजन इस क्रिया से मैं सुखी होऊंगा या दुखी होऊंगा, यही हमने नक्की नहीं किया है। बस क्रिया करते जा रहे हैं, तो क्रिया से फल नहीं मिलता है। हमारे परिणाम जो आत्म सन्मुख हुए हैं, आत्म भावना ध्याकर यदि हम ये सब उद्यम करते हैं तो काम होगा हमारे इच्छा के अनुसार। अगर आत्म भावना के अनुसार या आत्मा स्वयं सुखरूप है, इस निर्णय पूर्वक हमने प्रयास नहीं किया तो काम नहीं होगा। हम अपना ये दुर्लभ मनुष्य भाव गवा बैठेंगे। प्राणों की चर्चा चल रही है। देखो, इन प्राणों को देखकर ही इस जीव को प्राणी कहा जा रहा है। ये बात हमने कहीं सुनी है क्या? जीव को प्राणी क्यों कहा? आपने पहले कभी सुनी है ये बात? अगर मैंने पूछा है तो आपने सुनी होनी ही चाहिए, नहीं तो मैं पूछूंगा ही नहीं। फिर कहाँ सुनी है? नहीं यार, मेरे ख्याल से जीव कांड में हमने ये सब देखा है। प्राण से जीता है इसलिए प्राणी कहा जाता है, या फिर द्रव्य संग्रह, दो जगह पर अपन ने देखा होगा। प्राण है
जीता है, जीता था, जीता रहेगा, तिक काले चौदुपाने वाले छंद में ही शायद अपन ने चर्चा की है। तो प्राण को धारण करने वाला, इसलिए इस जीव को प्राणी कहते हैं। हाँ, देखो प्राण की जब चर्चा आती है तो हाँ, अनेक तर्क, मतलब थोड़ा सा मैं चरणानी योग पक्ष भी आज थोड़ा सा खड़ा करता हूं। देखो प्रथमानुयोग जो होता है ना, वो था की चर्चा करता है। क्या करता है चर्चा? मतलब ऐसा आदमी था, इसने ऐसा किया था, सब था में बात चलती है। चरणानुयोग के पास आएंगे ना तो चरणानुयोग कहता है कि करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, यही करना चाहिए, पानी छानकर पीना चाहिए, जीवों की रक्षा करनी चाहिए, चाहिए 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 के नाम, मतलब डिटरमाइंडिंगली वो कहता है कि आप कुछ करो। कर्णानुयोग के पास जाएंगे तो कर्णानुयोग कहेगा ऐसा किया होगा इसलिए ये होगा, मतलब ये परिणाम था इसलिए ये होगा, ये परिणाम किया तो ये कार्य होगा। तो ऐसा कर्णानुयोग बोलता है, तो रिलेटिविटी बताता है। और द्रव्यानुयोग के पास जाएंगे, द्रव्यानुयोग क्या कहेगा? ऐसा वस्तु स्वरूप है, ऐसा ही है, मतलब प्रत्येक वस्तु उत्पाद व द्रव्य युक्तम सतरूप ही है। प्रत्येक वस्तु अपने षटकारकीय व्यवस्था के पार जाती ही नहीं है, अपने षटकारकीय व्यवस्था के अनुसार का अनुसरण करते हुए, अपने में रहते हुए स्वयंभू ही है, अपना कार्य स्वयं करती है, उसको अपना कार्य करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। ये हमको द्रव्यानुयोग कहता है कि है, वस्तु है, इसी प्रकार से है, तो इसमें फेरफार का अवसर नहीं है। इसलिए जो हमारा जैन तत्वज्ञान है, ये जैन दर्शन है, ये अकर्तावादी दर्शन ऐसा कह देते हैं। अकर्तावाद का अर्थ हम ईश्वर कर्तावाद नहीं मानते, इतना ही है। क्यों? क्योंकि अन्य दर्शन क्या है? अन्य दर्शन यदि ईश्वर कुछ करे तो वे ईश्वर कर्ता अर्थात कर्तावाद दर्शन है, और हम ईश्वर कुछ करता नहीं है, इसलिए हमारा अकर्तावाद धर्म है। समझ में आ रहा है क्या? एक बात। दूसरी बात, हमारा अकर्तावाद इस जाति का है कि हमको हमारा ईश्वर कोई कर्ता धरता नहीं है। दूसरा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर्ता धरता नहीं है। दो, तीसरा, मेरा द्रव्य भी मेरा ही कार्य करता है। तीन, और तीसरी बात, चौथी बात, मेरा कार्य करते हुए भी चाहे जो कार्य नहीं करता है, अर्थात जो होने योग्य कार्य है वही करता है। आप समझ में आ रहा है क्या? ऐसा अकर्ता धर्म या दर्शन मेरा जैन दर्शन है, जिसे ये तत्वज्ञान स्वीकार होता है और दिन भर उसकी घुलन मनन चलने लगती है, तो सहज ही हर प्रसंगों में वो भेद विज्ञान करने का अवसर ढूंढता है कि शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूं, सुख बाहर से नहीं, सुख अंदर से है, मुझे शारीरिक व्याधि है इसलिए मैं दुखी, ये व्याधि हट जाए तो मैं सुखी, ऐसा है ही नहीं। मैं इस दुख, इस व्याधि की अवस्था में ही परम सुख का पिंड हूँ, अखंड आनंद का पिटारा हूँ, ये जिसे विश्वास हो जाता है वो सच्चा तत्व निर्णय कर रहा है। आज की प्रसंग मैंने जैसे बोला कि मैं जब भी युद्ध भूमि पर जाता हूँ हार मानकर आ जाता हूँ, मैं नपुंसक की भांति हार मानता हूँ और पीछे तलवार अपनी म्यान करके आ जाता हूँ। मतलब इतना अभ्यास, इतनी शिक्षा जो मैंने अर्जन की थी वो अकार्यकारी थी, विफल थी। समझ में आ रहा है क्या? यहां पर हमको प्राणों की चर्चा करनी है। प्राण मतलब क्या कहा? प्राण से जीता था, जीता है और जीता रहेगा, इसलिए प्राणी। समझ में आ रहा है? अब प्राण 10 प्राण है कि नहीं है?
तो इन 10 प्राणों में से हमको मोहलियत कितनी है, अर्थात सहूलियत कितने प्राणधारियों को खाने की है? प्रश्न, हमको कितने प्राणधारियों को खाने की सहूलियत दी गई? चरणानियों का अपेक्षा कथन है, द्रव्यानियों का अपेक्षा कथन नहीं। द्रव्यानियों की अपेक्षा कहेंगे तो अरे मैं किसी को खा ही नहीं सकता, मैं किसी का भोग कर ही नहीं सकता, तो वो दूसरी बात। लेकिन चरणानियों परिप्रेक्ष्य में हम कितने प्राण के धारियों को खा सकते हैं? तो कह रहे हैं कि जहां पर एक इंद्रिय जीव होते हैं और एक इंद्रिय जीव के 10 प्राणों में से 4 प्राण होते हैं, ऐसे 4 प्राण के धारियों को हमको उनका भी सूखा हुआ शरीर, बेटर इज सूखा हुआ शरीर, और नहीं सूखा हुआ तो थोड़ी सी परिपक्व अवस्था वाला शरीर हम ग्रहण करते हैं अपवाद मार्ग में। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब इससे अधिक प्राण वाला शरीर खाने के लिए निषेध किया गया है। निषेध क्यों किया गया है? मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जाति के शरीर खाने के लिए हमको निषेध क्यों किया गया है? कोई बता सकता है क्या? नहीं, अपना प्राणों का प्रकरण चल रहा है। त्रस हिंसा तो है, लेकिन वो हिंसा क्यों है? तो उस रिलेशन में हाँ बोलिए। प्राणों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, राइट। हाँ, जो पीड़े प्राण त्यो त्यो हिंसा अवतरे, अर्थात प्राण जैसे बढ़े ना वैसे हमारी हिंसा के मात्रा भी बढ़ती जाती। मतलब मान लो 2 इंद्रिय जीव को भी मारा और 3 इंद्रिय जीव को भी मारा, लेकिन 2 इंद्रिय जीव से ज्यादा हिंसा 3 इंद्रियों को मारने में, क्योंकि उसके प्राण पीड़न अधिक हुई। जैसे आप भी कह रहे थे, आप क्षयक्षम की मात्रा में लगा रहे थे, लेकिन क्षयक्षम का मात्रा क्या है? क्षयक्षम का मात्रा प्राण की अधिकता है। अर्थात देखो, 2 इंद्रियों का जीव ज्यादा क्षयक्षम का दिखता हो और 3 इंद्रिय का जीव मंद दिखाई देता हो, ऐसा होते हुए भी 3 इंद्रिय जीव का क्षयक्षम 2 इंद्रिय वाले से अधिक है। ये बात पक्की, ठीक है। एक बात, आशाधर जी ने एक प्रकरण उठाया, कह रहे कि तुम क्या ये सब्जियों में तो इतने अनंत जीव है, तुम क्यों इतने जीवों को मारते हो? एक हाथी को मारो, एक शेर को मारो और तुम्हारा कितने तो भी 10, 15, 20 दिनों का भोजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्यों ये सब करना? ये इतने जीवों को मारने की अच्छा एक ही जीव को मारो। तो आशाधर जी ने क्या उदाहरण दिया मालूम है क्या? किसी को याद है? मतलब कहीं पढ़ा है किसी ने? मैंने एक आध बार चर्चा की होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। नहीं किया तो आज तो कर ही देता हूं। क्या उत्तर दिया होगा? एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी ये प्रकरण आया है, और मैं आशाधर जी की बात कर रहा हूं। आशाधर जी कौन है मालूम है? आशाधर जी ऐसा कहा जाता है अमृतचंद्र स्वामी के गुरु, विद्या गुरु आशाधर जी है। कितना प्रकांड विद्वान होगा ये जीव। हाँ ठीक है, चलिए। मुझे तो उनको भी आचार्य कल्प ये उपमा दी है। समझ में आ रहा है क्या आशाधर जी को? हाँ, तो आशाधर जी ने जवाब दिया वहां पर, कह रहे हाँ ठीक है, जैसे माँ भी एक स्त्री है और पत्नी भी एक स्त्री है कि नहीं? दोनों स्त्री। क्यों ये कह रहा है? तर्क देने वाला क्या कर रहा है? ये एक इंद्रिय का भी शरीर है और ये पंचेंद्रिय का भी शरीर है, बराबर है कि नहीं? तो दोनों शरीर है। हाँ, यदि तू पंचेंद्रिय को मांस कहता है तो एक इंद्रिय को भी मांस कहो, ये कह रहा है। तो कह रहे हैं माँ भी एक स्त्री है और पत्नी भी एक स्त्री है।
लेकिन पत्नी के योग जैसी मां भोग्य नहीं है। उसी प्रकार एकेंद्रियवत पंचेंद्रिय भोग्य नहीं है। आप समझ रहे क्या? ये उत्तर दिया, अर्थात ठिकाने पे आ गए कि नहीं? यहां प्राणवान कुछ समझाया नहीं, कुछ भी नहीं समझाया, बस ये डिफरेंस कि जिस प्रकार तू यहां पर भेद करके देखता है वैसा ही भेद तू वहां करके देख। मतलब एक अनपढ़ से अनपढ़ जीव जिसको प्राण भी पता नहीं है वो भी इस प्रकरण को समझ जाता है कि नहीं इनको खा। अब देखो बात यह है कि हमको दिखने वाले प्राणों की बात नहीं चल रही है यहां पर। और एक बात है कि नहीं, हमको कोई जीव दिखाई दिया, उसकी हिंसा हो गई, हमको खेद है, राइट? लेकिन हमको जीव दिखाई ही नहीं दे रहा है, उस केस में क्या? उस केस में प्राणघात की बात है कि नहीं है? आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? मैं ये बात क्यों उजागर कर रहा हूं? क्योंकि अरे यहां पर प्राणों की अपेक्षा यहां पर कोई जीव है, ये हम कैसे देखेंगे? तो आगम चक्षु साहू, अर्थात साधु पुरुषों के आगम ही चक्षु होते हैं। हमको दिखाई नहीं दे रहा इसलिए जीव नहीं है, ऐसा नहीं लगाना। तो सूंघ कर लिया, गंध नहीं आ रही है, अभी अच्छा ही है, ऐसा कहना ये अपराध है। आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात को? अर्थात जो जो मर्यादाएं बताई गई है, निश्चित की गई है आगम के द्वारा, उन सभी मर्यादाओं को स्वीकार करना ही चाहिए। अर्थात मर्यादा के बाद की कोई रोटी होगी तो भी उसमें त्रसजीव है, मर्यादा के बाहर का कोई आटा मसाला होगा तो भी उसमें त्रसजीव है। इतना ही नहीं, मर्यादा के बाहर की कोई शक्कर बनी है, शक्कर मतलब हम बुरा बनाते हैं कि नहीं, शक्कर लाते हैं और उसको फिर छान कर लेते हैं और उसका बुरा बनाते हैं। अब वो मर्यादा के बाहर गया तो उसमें त्रसजीव है, ये मानना पड़ेगा। हमको मर्यादा समझ में ही नहीं आती है, दिखाई नहीं देता है, गंध अच्छी आ रही है, हम धमाधम खाते जा रहे हैं। घर के बनाए, घर बाहर से तो नहीं लाया ना, घर पे बनाए, इसलिए हम अमर्यादित चाहे उतने दिनों का खाते जाते हैं। योग्य नहीं है, यहाँ पर तीव्र प्राणघात का दोष आता है। आधार क्या है? आधार एकमात्र आगम है। समझ में आ रहा है क्या? आगम में कहा है कि यहाँ पर जीव है तो यहाँ पर जीव है ही, हमको दिखाई नहीं देते इसलिए जीव नहीं है, ये कहना हम समझदारी नहीं है। आप समझ रहे हैं क्या? क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि अभी टेस्ट बदला नहीं है तो अच्छा ही है, अभी कुछ हुआ नहीं है वो अच्छा ही है, और डेली कौन करेगा, इसलिए हमने 3 दिन की 4 दिन का हम खाते हैं, ऐसा कहने वाले लोग होते हैं। लेकिन समझदारी नहीं है, यहाँ पर तीव्र प्राणघात होता है, ये हमको खेद वर्तना ही चाहिए। आप समझ रहे हैं क्या? अगर खेद, देखो चलो दूसरी बात, मान लो हमारा पुरुषार्थ नहीं हो रहा, तो आप मानो ना मेरा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, लेकिन खाना ही चाहिए, ये कहां से लाया? समझ में आ रहा है क्या? खाना ही चाहिए, ये बिल्कुल योग्य नहीं है। चलिए, तो मुझे एक बिंदु के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना था कि प्राणघात एक प्रकरण है, और सुनो, त्रसघात तो अपराध है ही है। त्रसघात में मात्र हमको जो दिखाई देते उतने को हम त्रस नहीं कह रहे हैं, जो नहीं दिखाई दे रहे वो भी त्रस है और उनका भी घात का निषेध है। 2 बात। तीसरी बात, अब एक इंद्रिय खा सकते हैं ना साहब? हाँ खा सकते हैं, लेकिन एक इंद्रिय कौन सा साहब? हाँ, क्या है वो छंद? चढ़ला त्रस, हाँ, त्रस हिंसा को त्याग, वृथा था वर्णा संहार है। वृथा था वर्णा संहार, इसके ऊपर बहुत फोकस करना। वृथा 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 मतलब मालूम है क्या? हाथ धोना है आपने को, हाथ हम धमाधम पानी डाल देते, ओ ऐसा नहीं करना माय डियर। और एकदम बारीक सी धार छोड़ना,
या फिर एक बाउल बनाना, बाउल में ही सभी आकर अपना हाथ धोए, ये ऐसा करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, धमाधम गड़बड़ में इतना पानी छोड़ देते हैं, कितना पानी बह गया, और हाथ ऐसा रखते, हाथ ऐसा रखते। अरे हाथ ऐसी अंजुली कर रखना चाहिए, वो अंजुली में थोड़ा सा पानी गिरना चाहिए, उसी को इकट्ठा करके हम हाथ साफ करें। ये विवेक है। इतने विवेक से हमारा धर्म पलने वाला ये तत्व निर्णय है। आप समझ रहे क्या मेरी बात को? अर्थात हर बार तत्व चिंतन करना मतलब शरीर भिन्न आत्मा भिन्न इतना ही नहीं है। हमारी जागृति, हमारा विवेक, यहाँ पर प्राणी है कि नहीं है, प्राणियों की स्वीकृति के बल पर हम उनकी घात नहीं करेंगे, ऐसी हमारी चर्या होनी चाहिए। और नहीं करेंगे ना, ये तुम्हारे यहाँ पर बहुत है, ये ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये कितना बाधा है, कितनी बाधा है, ठीक से काम नहीं कर पाते। अरे हम कहाँ कह रहे तुम काम करो हम तो कह रहे तुम कम से कम में काम करो। अर्थात हमको यहाँ पर अपराध बोध, गिल्टी फीलिंग क्यों नहीं होता कि हम गृहस्थी में पड़े हैं। गृहस्थी में रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। यदि तुम निकलोगे नहीं, प्रकृति तुम्हें यहां से डंडे मार के बाहर निकालेगी। समझ में आ रहा है क्या? और एक बार तुम निकल गए ना, तो तुम्हारे शरीर को भी इस घर में नहीं रखा जाएगा, अच्छे से बांधा जाएगा। और बांधा नहीं, श्मशान घाट ले जाकर जलाया जाएगा। रुकेंगे लोग जल रही कि नहीं बॉडी राख फिर लेकर आने के तक वहां पर रुकेंगे, राख लेके आएंगे, हाँ गया गया, नहीं तो शरीर में भी फिर से दोबारा नहीं आए, इसकी व्यवस्था घर वाले ही करने वाले। विचार करना मतलब हम जो चेष्टा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस सब का निर्णय हमारा होना चाहिए। हाँ, मैंने कल परसों भी कहा था कि 100 साल भी जीना है, 120 साल भी जीना है, 140 साल भी जीना है, लेकिन 140-150 साल के बाद में क्या, मरना ही है ना। तो फिर आज ही एक जैनी बनकर जीवन जियो, और अगर मरण सामने आता है तो मरण को सहर्ष स्वीकार करना। क्यों? क्योंकि मान लो किसी विज्ञान के आड़ में हम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल एक्स्ट्रा जी लिए, लेकिन उस 15-20 साल में हम करने क्या रहे हैं, अर्थात करने क्या वाले हैं? हम तो अधिकतर पाप ही करने वाले हैं। तो इससे अच्छा अभी ही तुम जैन बन के जी लो, कम जियोगे, लेकिन तुम अपना आत्म कल्याण तो कर लोगे। देखो, मैं इस प्रसंग में श्रीमद का उदाहरण दे दूंगा। श्रीमद की आयु कितनी थी वैसे? आपको मालूम है श्रीमद कौन से संप्रदाय से थे? श्रीमद थे वैष्णव। फिर उनका अधिकांश काल श्वेतांबर मत में गया, और फिर उनका अंतिम वर्ष 2 साल, अंतिम साल 2 साल वो दिगंबरत्व में गया। दिगंबरत्व मतलब क्या? उनके हाथ में समय सार आ गया था। आप समझ रहे क्या? और उस जीव को इतनी खांसी थी, इतनी मतलब जो कोई प्रॉब्लम थी, उपाय नहीं किया और समाधि को वरण करना स्वीकार किया था। उनका आप चर्या देख लेना, उनकी एक बुक है। अरे 17वें साल में 700 नियम थे। मैं किसी स्त्री को नहीं देखूंगा, मैं ऐसा नहीं खाऊंगा, मैं वैसा नहीं खाऊंगा, मैं इतने ही कपड़े, मैं इतनी जगह पर बैठूंगा, मैं ऐसा करूंगा। 700 नियम की लिस्ट 17वें साल में थी। आप सबसे प्रश्न है, या अपने बच्चे भी अभी 15-17 साल के हुए होंगे, प्रश्न ये है कि हमारे भी 700 नियम है कि नहीं है। अरे बच्चों का छोड़ो, अपनी बात करो, हमारे 700 नियम है कि नहीं है, कि ये नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। अर्थात निरंतर जागृति है क्या? ये सारा उद्यम क्यों है? आत्मा की प्राप्ति के लिए। तो आत्मा की प्राप्ति के लिए ना, तो फिर हमारी जागृति है कि नहीं है? विचार करना। विचार नहीं है तो हम आत्मा से अभी बहुत परे है। तत्व ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन क्यों सुन रहे हैं इसका भान नहीं है। ये सारा उद्यम हमारा आत्मा समझने के लिए, ये हमको भूलना नहीं चाहिए। यदि हम सुखार्थी है,
और यदि हमको सुख आत्मा में ही नक्की है ऐसा स्वीकार हुआ है, इस बुद्धि से इन वचनों को सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारा कार्य निश्चित होगा। और ऐसा नहीं स्वीकार, हाँ धर्म का कार्य कहकर हम मात्र यहाँ पर अटेंडेंस लगाते, मनोयोग से सुनते भी है, हाँ अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अंत तो गत्वा यहाँ से उठने के बाद में जो करना है वही करते हैं। अर्थात जो अन्य जन लौकिक जन करते वैसे ही हमारा भी वर्ताव होता है। तो समझ लेना हमने सच्ची बुद्धि से जिन वचनों को ग्रहण किया ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? विचार करना, बहुत गंभीर बातें अभी चर्चा में आई है। कोई प्रश्न है क्या बहन जी आपका? हम बात कुछ करना चाहते थे आप। आदाकम मलीमसो धरेरी पुणो पाणे पुणो अन्ने णचयदि जाव ममतिम देहपधाणे सुण्य विशेषेषु विषयेषु जो इंद्रियादि विजयी भवीय व ओगमपगम झादी कम में हिंसो न रज्जदी किहतम पाणा अणुचरंती। देखो, देह अपधानेषु विषयेषु ममतिम देह अपधानेषु विषयेषु, अर्थात देह और देह के आश्रित विषयों में ममतिम अर्थात ममत्व करता है, और इस ममत्व के वश इस जीव को प्राणों को धारण करना पड़ता है। इसका मतलब हमको कुछ भी करना है, खाना है, पीना है, पैसा कमाना है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा इस बुद्धि से बिल्कुल नहीं करना। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, सामने भी प्राणी है ये नक्की करना है। हाँ देखो, एक श्रीमत की घटना है। श्रीमत ने किसी व्यक्ति को पैसे उधार दिए थे, और वो व्यक्ति उनके पैसे लौटा नहीं पा रहा था। वो कहने आ गया कि मैं पैसे नहीं लौटा पा रहा हूँ, लेकिन आपका पैसा तो मैं दूंगा ही दूंगा, ये कहने आया व्यक्ति। तो श्रीमद ने जो उसको पैसे दिया हुआ चिट्ठा था वो निकाला और उसमें फाड़ दिया, और उसने कह दिया जाओ, अब तुम्हारा तो मैंने तुमको पैसा दिया नहीं, अर्थात मैं तुम्हारा खून नहीं, मैं खून नहीं पी सकता। कहने की बात इतनी है, पहले एक बात थी कि अपराध बहुत सामने वाले में भी था, और वो होकर कहता था कि भाई अपराधी हो, बट चलो कोई बात नहीं, कहने की बात सामने वाला प्राणी है, ये विचार करना चाहिए। तो दोनों पक्ष को ध्यान रखना, अर्थात मैंने किसी के पैसे लिए हैं तो उसको कितनी आकुलता होगी यदि मैंने पैसे नहीं दिया तो मैं उसके प्राणों का घात कर रहा हूं, ये हमको नक्की करना। समझ में आ रहा है क्या? देखो, अज्ञानतावश कोई दुखी हो रहा है इसकी बात नहीं चल रही है, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, जो शब्द दिया गया है, उस शब्द से हमको मुकरना नहीं चाहिए। प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई। कहने की बात इतनी है कि शब्दों को बहुत वैल्यू है, क्योंकि तुम्हारे शब्दों के ऊपर विश्वास रख के ही तो सामने वाले ने तुम्हें दिया है। तुम्हें दे कौन रहा था पैसे? कहने की बात इतनी है कि हमको प्राणों का घात हो रहा है, ये स्वीकार करना चाहिए। वो निरंतर तरस रहा है, तो उसकी आकुलता का कारण अपन बने हैं कि नहीं बने हैं? देखो दो बातें हैं यहाँ पर, दोनों पक्षों को लेंगे। देखो, पहले तो मैंने ब्याज पे दिया होगा, अब ब्याज कितने लूंगा साहब? अगर 2%, 3%, 4%, 5%, बाहर कुछ भी चलता है, अनाप शनाप चलता है,
और जरूरतमंद करता क्या, मतलब जिसको गर्जी है वो क्या ना, मतलब मरता क्या ना करता, अर्थात वो एट एनी कॉस्ट को पैसे चाहिए, तो किसी बात के लिए वो कमिटमेंट हाँ हाँ करके वो पैसे ले लेता है। अब जब देना है तो वो भूल जाता है, मतलब माथे पर भार हो जाता है। इसलिए मतलब ये तो प्राणों का घात हो गया। मतलब देने वाले ने, उसकी जरूरत थी, हाँ भाई थोड़ा सा बैंक रेट से थोड़ा सा ज्यादा तुम ले लो और उसको मदद भी हो जाएगी, और तुम्हारा भी एक इनकम का मतलब सोर्स अगर करना है, आवश्यकता होगी तो कर लो, ठीक है। तो ये एक बात थी। तो ये देने वाले की तरफ से प्राणों का घात नहीं हो, इसका ख्याल रखा गया। अब लेने वाले की तरफ से देखो, लेने वाले ने हमको जगत में कोई खड़ा नहीं कर रहा था, इस व्यक्ति ने प्रवाह के विरुद्ध जाकर मेरे ऊपर विश्वास रखा, मैं उस विश्वास को खरोच भी आने नहीं दूंगा, इसलिए वो प्रयासरत रहता है, तो उसकी शाबाशी। देखो और एक बात, दुर्भाग्यवश हमने पैसा ले लिया और मान लो कि वो पैसा निपट गया, कि कहीं भी निपटा होगा, अपन व्यापार में नुकसान हुआ, जो कुछ हुआ होगा हो गया, लेकिन हमारी वो धमक या डेयरिंग होनी चाहिए कि यस मैंने तुम्हारा पैसा लिया है और मैं तुम्हारा पैसा दूंगा, पाई पाई मैं दूंगा, और तुम्हारे लिए मैं अब काम करूंगा, मैं मेरे लिए काम नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। ये आपको सामने वाले को जाकर तसल्ली तो दो। समझ में आ रहा है क्या? आप छुप छुप कर बैठो, कुछ भी बात ना करो या भागो वहां से, ये कोई समझदारी नहीं। सामने वाला तरस रहा है ना, अरे आपको मालूम है भैया क्या क्या प्रसंग होते हैं, पैसा नहीं आ रहा है देखकर, मतलब मैंने मान लो पैसा दिया है, मुझे कितने संक्लेश हो सकते, मैं तुम्हारा खून कर दूं, कुछ करूं, ऐसा मतलब निरंतर मुझे अनेक प्रकार के बहु विकल्प आ सकते हैं। इतने संक्लेशता का कारण क्या था? एकमात्र सामने वाला मेरे साथ छुप रहा है, मेरे पैसे नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये अनेक प्रसंग होते, तो दोनों तरफ से वो भाव प्राणों का घात का प्रसंग बनता है। भाव क्या, द्रव्य प्राणों का भी घात का प्रसंग बनता है। तो इसमें कोई दूषक नहीं है कि इसलिए एक दोनों तरफ की जिम्मेदारी इक्वल है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि देने वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं या लेने वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं, ऐसा नहीं। बट आज की डेट में जो लेता है ना वो राजा बन गया है और देने वाला मूर्ख हो गया है। मतलब देते समय में तो लेने वाला एकदम गिड़गिड़ाता है और देते समय में देने मतलब जिसने दिया है उसको भीख मांगनी पड़ती है, बाबा मेरा पैसा है, मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा करके, हाँ देता हूँ, कल देता हूँ, परसे देता हूँ, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, ऐसे बहानेबाजी चल रही है। अर्थात लेने वाला राजा की तरह चलता है और देने वाला भिखारी की तरह चलता है। ऐसी परिस्थिति हो गई है, अब विचार करना है। तो ऐसी अगर उपेक्षा बुद्धि होगी तो कौन किसको मदद करेगा? नहीं करेगा कोई किसी को। मतलब मानवता के ऊपर हमारा विश्वास उड़ जाता है। ठीक है, चलिए आर्त ध्यान हो रहा है, रौद्र ध्यान हो रहा है, सभी हो रहा है। अभी देखो इस प्रसंग में भी और मैं आगे एक स्टेप और आगे चलता हूं। मान लो कोई हमारे किसी ने हमसे पैसा ले लिया, वो पैसा लौटा नहीं रहा है, अब हमको क्या करना? अब हमको तत्व निर्णय करना। वेरी इंपॉर्टेंट। हम तो बार बार उसके पास जाकर गिड़गिड़ाएंगे, भीख मांगेंगे, उसमें कितना हमारा संक्लेश होगा कि नहीं, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होगा कि नहीं, मैं उसके लिए बुरा चाहूंगा, इसका कुछ तो हो जाए, ये इसने ऐसा किया अभी अच्छा हो गया, इसके साथ में ऐसा हो गया, ये ऐसा करेंगे ही ना। उसके साथ कुछ बुरा हो गया तो हम बोलेंगे ना अच्छा हो गया, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, इसने मुझे फंसाया। इतनी सी बात भी तकलीफदायक। हमको कोई प्रयोजन ही नहीं था, उसके साथ कुछ हो गया, क्योंकि उसका जो कुछ हुआ है उसके उदय के अनुसार हुआ है, और तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वो तुम्हारे उदय के अनुसार हुआ है। लो अब पकड़ा गया, अर्थात तुम्हारे द्रव्य कर्म का उदय वहां पर खड़ा है, तुम अपने द्रव्य कर्म को निपटो ना, और उसके द्रव्य कर्म के अनुसार उसको जो कोई संयोग मिला है वो मिलने दो, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे द्रव्य कर्म का उदय मिला है। और सुनो, तुमने जो पैसा दिया है ना,
वो उसकी तुम्हारे पास की स्थिति इतने ही काल की थी, उस पैसे का स्थलांतर इसी रूप में होना था, सो हो गया है। अर्थात वो उसका परिणमन उस द्रव्य का उसने अपनी योग्यता से किया ना। उस पैसे का यहां से वहां जाना, जिस रूप में जाना था, जिस निमित्त से जाना था, वो हो गया। तो पुद्गल ने अपना अपना काम कर दिया। अब तूने उसमें अपनत्व करके रखा है, तू स्वयं को उसका स्वामी मान बैठा है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम तत्व निर्णय करो कि जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। अर्थात ये रुपया पैसे से मेरा जीवन नहीं, ये प्राण नहीं है। ये है इसलिए मैं सुखी और ये नहीं है इसलिए मैं दुखी, ये कहां से लाई? तत्व निर्णय करो। ये अभी देखो, ये प्रसंग आया अपने सामने कि हम इस प्रसंग में हम स्वयं को कैसे प्रस्तुत करेंगे, ये भी एक आर्ट है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत देखो, हर किसी को तत्व निर्णय करने के लिए दिन में सैकड़ों क्या प्रत्येक समय में प्रसंग खड़े हो रहे, और हम प्रत्येक समय में हार रहे हैं। अपनी स्टार्टिंग की, आज की स्टार्टिंग ही वही थी। हम हर युद्ध भूमि के प्रसंग में हम हार खाकर आ रहे हैं। क्यों? तत्व ज्ञान के अभाव में। हमारे पास अच्छे हथियार नहीं है, हमारे पास अच्छी समझ नहीं है, वो धमक नहीं है, वो विश्वास नहीं है, सुखी होने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो ये सब बातें हमारी तरफ कमी है ना। तो सबसे पहले नक्की करो कि मैं कौन हूं, मेरा सुख कहाँ है। और जैसे ये नक्की होगा तो अपने आप सब बातें खुलती जाएगी। ये सभी मेरे ज्ञान के गेय हैं, मेरे ज्ञान दर्पण में बैठे हैं। देखो, मैं आपको एक बात बोलता हूं, शेयर मार्केट कितने जनों ने किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना, मान लो अपना 5-1 लाख रुपया अपना निवेश किया होगा। अभी अभी मेरा मान लो आज का 20,000 रुपया फायदा दिख रहा है 5 लाख के ऊपर। अभी अभी 20,000 फायदा दिख रहा है, और झटके में मार्केट गिर गया, 20,000 फायदा तो चला गया, 10,000 नुकसान दिखाई दे रहा है। अब मेरा प्रश्न है, ये 30,000 का जो डिफरेंस है, इसका क्या? अर्थात इसका कर्ता कौन? प्रश्न है आप सबसे। यदि आप शांति से विचार करके बैठो, ये 20,000 भी बढ़ने के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं है समझ में आ रहा है क्या? और ये 10,000 घटने के लिए भी मैंने कुछ किया नहीं है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा ही था ना, मैंने तो खाली स्क्रीन देखी। हाँ, अभी 5,20,000 है और अभी 4,90,000 है, ये तो मैंने स्क्रीन ही तो देखी है। इसका मतलब अगर मैं 20,000 कमाने का भी करता नहीं है, और अगर मैं 10,000 गंवाने का भी करता नहीं हूं, तो फिर मैं मात्र ज्ञाता ही रहा ना। समझ में आ रहा है क्या? जैसे इस कंडीशन में मुझे अप्रोच रखना है, ऐसा ही अप्रोच हर कंडीशन में मुझे रखना है। आप पकड़ रहे हैं क्या? तो क्या होगा, हार जीत, यश अपयश, इनसे हम दूर हो जाएंगे और हम सहज शांति से जीवन जीने की कला सीखेंगे तत्व निर्णय के बल पर, और अत्यंत विश्वास, और हम हर प्रसंग में हम सुखी रहने का प्रयास करेंगे। अर्थात बाहर की परिस्थिति मुझे प्रभावित नहीं कर सकती, मुझे दुखी कर नहीं सकती, क्योंकि मैंने सुखी होने के लिए ही इस मैदान में अपने स्वयं को प्रस्तुत किया है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मैं मैदान में खड़ा ही हुआ हूं सुखी होने के लिए, और मुझे कोई भी बाहर का प्रसंग मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं। ये आत्मबल, ये आत्मविश्वास मुझ में आज होना ही चाहिए, ये जिनवानी कह रही है। हाँ, बहुत अच्छी बात आ गई। चलो, कोई बात नहीं, आप विचार करना। मतलब ये देखो, ये प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। हर किसी को अपने अपने योग्य ऐसे प्रसंग मिलते ही मिलते हैं। ऐसा कोई भी जीव नहीं है संसार में जिसको अपने हिसाब से उसको प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम्स हर किसी को है, और उन प्रॉब्लम्स में तत्व ज्ञान का एप्लीकेशन कैसा होगा, इसका प्रयास हमको करना है। अरे यही तो हमारा अभ्यास है। हमको लगता है कि हमने दिन में 1 घंटा स्वाध्याय किया,
हो गया ये स्वाध्याय। नो, ये जो स्वाध्याय किया है ना, इसको 23 घंटे हमको अप्लाई करना है। देखो कहा कल बहन जी ने भेजा ना, वो वाचन तो बहुत किया लेकिन पाचन बिल्कुल नहीं किया। मुझे अच्छी लगी वो लाइन, वाचन करते हैं लेकिन पाचन करते नहीं है। तो पाचन नहीं हुआ तो क्या होगा, अपचन होगा। अपचन होगा मतलब या तो डकारे आएगी नहीं तो गैस होगी, कुछ तो एक होगा। क्यों हुआ, पाचन नहीं किया ठीक से तुमने, इसलिए पाचन संस्था को स्ट्रांग किया जाए। समझ में आ रहा है क्या? और आपको मालूम है क्या, हमारे शरीर के जितने भी रोग है ना, वो क्यों हो रहे हैं, हमारी पाचन मतलब हमारा पेट खराब है ना, तो हमारा पूरी बॉडी खराब है। हमारा पेट ठीक है तो हमारी पूरी बॉडी ठीक है, बराबर है कि नहीं? और पेट इज रिलेटेड विथ पाचन। उसी प्रकार यहां पर तत्व ज्ञान का पाचन करना आना चाहिए। यदि पाचन हमने नहीं किया तो हमने जितना भी जिन वचन सुने हैं उसका कोई यूज नहीं है, यूजलेस है। अर्थात हमारा आत्मा का विकारी परिणाम, अर्थात पूरे रोग से युक्त, मलिनता से युक्त हमारा आत्मा दिखाई देगा आपको। ठीक है, चलिए अभी ये स्वामी जी के भावों को अपन पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। हाँ, पेज नंबर 252 पर है। अज्ञानी जीव मिल रहा है नीचे सेकेंड हाफ में, लास्ट पैराग्राफ, लगभग लास्ट पैराग्राफ। अज्ञानी जीव मिल रहा है सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। चैतन्य स्वभाव के भान बिना शरीर अथवा स्त्री पुत्र आदि के प्रति ममता करता है। अभी यहां पर उन्होंने खाली स्त्री पुत्र आदि किया, अभी आप शत्रु खड़ा करो, माता पिता करो, या रुपया पैसा करो, नौकर चाकर करो, गाड़ी बंगला आदि करो, सबको यहां पर इस जगह पर खड़े करना है। ओके, आचार्य देव हमको नहीं बोलेंगे, जितना बोला है उतने हमको ही स्वीकार करना है, ऐसा नहीं। हमको अपनी तरफ से, क्योंकि आदि लगाया ना, आदि लगाने के बाद में अभी जितने आदि है वो सब लगा देना। समझ में आ रहा है क्या? तो अज्ञानी जीव चैतन्य स्वभाव के भान बिना, चैतन्य स्वभाव के भान बिना शरीर अथवा स्त्री पुत्र आदि के प्रति ममता करता है। अब ममता के साथ साथ और क्या लगाना, कषाय भी लगा लेना, अर्थात उनके प्रति राग द्वेष करता है। ममता का अर्थ है यहाँ पर मोह राग द्वेष तीनों ले लेना। ओके, मोह कहकर दर्शन मोह, राग द्वेष कहकर हमारा चारित्र मोह आ गया। अब यहां पर ममता में तीनों बातें गर्भित है। ओके, अर्थात दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों यहां पर गर्भित है। क्या कह रहे हैं? स्त्री इनके प्रति ममता करता है, देव शास्त्र गुरु से अथवा दया दानादि के भाव से मुझे धर्म होगा ऐसा मानकर उनके प्रति भी ममता करता है। लो दान देने से, देखो दान देने पर हमको मान लो 1 लाख रुपया लिखा दिया, हमको क्या लगता, अरे ग्रेट, आज ऐसा 56 इंच का छाती हो जाता है। क्यों हो गया? वो एक आत्मबल बढ़ गया कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा। बराबर, देखो कहीं ना कहीं हमारी धर्म के प्रति आस्था है, ये बात तो बिल्कुल सही है एक बात, लेकिन धर्म का स्वरूप सच्चा नहीं माना है। समझ में आ रहा है क्या? धर्म का स्वरूप गलत माना है तो ये हमारा अपराध ही है, ये अज्ञानता में ये दोष तो लगेगा। देखो तो इसमें क्या होगा, चारित्र मोह जनित जो मंद कषाय है उसको लेकर पुण्य बंद तो होगा। ओके, लेकिन दर्शन मोह है उसको लेकर तीव्र पाप बंद हो ही रहा है, अर्थात अनंतानुबंधी का तो बंद हो ही रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है ऐसा। हाँ, कहा गया भाई, देखो बोलिए ना। ये एक स्टेप भी है सम्यकत्व के लिए। पहले अगर दान दिया, हाँ, फिर आगे फिर चैतन्य स्वभाव का मान धीरे हाँ, सीधा अगर नहीं। देखो बात ठीक है आपकी, किसी हद में किसी परिप्रेक्ष्य में अपन इसको स्वीकार करते, चरणानियों विरोध करता नहीं है, क्योंकि जो अनंत के अपराध में दौड़ लगा रहा है, जिसको
मंद कषाय नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसको पहले समझाया जाता है, उसको स्वाध्याय में बुलाया जाता है, उसको दान करने में महापुण्य होता है, महापुण्य ऐसा कहना पड़ता है, और उसको उसके धन आदि के प्रति ममत्व का त्याग कराया जाता है। तो ये पहली प्रोसेस है, लेकिन उसी में अटके रहना ये प्रोसेस नहीं है। अब उसके आगे कहा जाएगा ये दान आदि किया आपने, लेकिन इससे कुछ काम हुआ ही नहीं है, क्योंकि धन तुम्हारा है ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? धन तो पर वस्तु है, और पर वस्तु तुम्हारी होती ही नहीं है, तुम उसके कर्ता भोक्ता हो ही नहीं, स्वामी हो ही नहीं। इस न्याय से तुम कुछ वो कर ही नहीं रह सकते हो। तुम तो सचमुच दान देने का भाव कर रहे हो। समझ में आ रहा है क्या? तो तुमने मात्र दान देने का भाव किया है, तो ऐसा भाव तुम निरंतर कर सकते हो। निरंतर तुम्हें ये फल मिलता जाएगा। हर बार पैसा देना चाहिए ये जरूरी नहीं, या हर बार आहार देना चाहिए ये जरूरी नहीं, लेकिन हर बार आहार दान करने का भाव करना चाहिए। हर बार हमको निरंतर वो देखते ही रहना चाहिए कि किसको देना, कौन मिलेगा। ये भावना निरंतर होनी चाहिए, इसका विरोध नहीं है। लेकिन क्या होता है, जैसे वो दान आदि की क्रिया हो गई, उसमें महत्वपना आता है कि नहीं? जैसे वहां पर भामाशाह, डायरेक्ट उपाधि क्या दी जाती है? भामाशाह ही लगा दिया जाता है। अब भामाशाह कैसा था और ये कैसा है, लेकिन डायरेक्ट भामाशाह की उपाधि लगा दी जाती है। तो मुझे तो इतना ही कहना है कि दान जब भी दिया जाता है वो गुप्त रखा जाना चाहिए, अर्थात किसी को भी खबर नहीं हो। इस बुद्धि से करना चाहिए। मैंने कुछ किया है ऐसा किसी को भी खबर ना हो, क्योंकि क्या होगा तकलीफ? मैंने मान लो आज 1 लाख दिया और सामने वाले की सामर्थ्य नहीं है इतनी, तो उसको बस मेरे साथ compete करने के वश या मेरे जैसा स्टेटस संभाले रखने के लिए वो भी अनचाहे 1 लाख रुपया दान करने की बात कर सकता है। हो सकता है कि नहीं? तो उसको आकुलता हुई कि नहीं? आकुलता हो गई, मतलब ये प्राणों का घात हो गया। आप पकड़ रहे क्या? मतलब मैंने तो अच्छा किया था दान देकर, लेकिन मेरे निमित्त से मुझे देखकर दूसरे को ईर्ष्या हो गई, या भयवश, या एक सामाजिक व्यवस्था में स्टेटस संभालने की अपेक्षावश दूसरे को आकुलता हो गई। इस आकुलता में निमित्त मैं था, इसलिए उसके प्राण घात में मैं निमित्त बन गया। अब ले लो, मैं दान के मैंने तो कुछ किया था अच्छा, और उसके पीछे सामने वाले को कितना दुख हो गया। हो सकता है क्या? ऐसा होता ही है। आप गंभीरता से, शांति से इसका विचार करना। एना विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जो करया, करेंगे तो आपको सच्चे रहस्य जिनागम के प्राप्त होंगे ही होंगे। अर्थात जीवन कैसे जीना है, हमारी चर्या, अगर चरणानी योग भी है तो हमारे चरणानी योग भी कैसा होना चाहिए, इसकी शिक्षा हमको स्वयमेव मिलेगी, अन्य बाहर से कुछ नहीं आएगा। ये सही है, ये गलत है, जिनागम के आलोक में यही ठीक लगता है। ऐसी विवेक पूर्ण बुद्धि हमारी प्रकट होगी। समझ में आ रहा है क्या? ये बिल्कुल ये विचार करने योग्य बातें हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। तो देव शास्त्र गुरु से अथवा दया दानादि के भाव से मुझे धर्म होगा। मतलब अभी हम शास्त्राभ्यास कर रहे, हमारा धर्म होता है। अक्सर लोग मात्र देव दर्शन करते हैं ना। मुझे अनेक प्रसंग मिले हैं, तो हर कोई मुझे मिलता है कि हमारी माता जी बहुत धार्मिक थी, और वो हमेशा कहती थी कि हमारा घर मंदिर के पास में होना है, और इसलिए हमको मंदिर यहाँ है, इसलिए हमने इस एरिया में घर लिया, और वो डेली देव दर्शन करती थी। हाँ, इतनी सी बात। अब इसको अनेक जन धर्मात्मा मान लेते हैं, जबकि ये धर्म का पैरामीटर नहीं है। आप पकड़ रहे क्या? प्राथमिक भूमिका में इसको कहा जाता है, लेकिन अब जो सयाना हो गया है उसके लिए ये धर्म का पैरामीटर नहीं है।
देखो क्या कह रहे हैं, देवशास्त्र गुरु से अथवा दया दान आदि के भाव से मुझे धर्म होगा ऐसा मानकर उनके प्रति भी ममता करता है। अब प्रश्न ये है कि फिर दया दान आदि के दया दान करना कि नहीं करना, एक बोलो तो यहां पर समझाते हैं, देखो भूमिका के अनुसार सुखार्थी जीव को ऐसे परिणाम आए बिना रहते ही नहीं। परिणाम तो आएंगे लेकिन उन परिणामों का कर्ता स्वयं को मानेगा नहीं, उसको लेकर मान नहीं होगी या उसको लेकर इसको बहुत ग्रेट फील होगा नहीं, बस होते हुए का हो गया है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। अर्थात ये दान देने का भाव भी इस हाथ से उस हाथ में गया है और क्या हुआ है, अर्थात एक वस्तु यहां से इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में चली गई है, इसमें निमित्त वो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य काल द्रव्य था और उस वस्तु का स्वयं का उपादान का योग्य था कि इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में जाना है। और क्या हो गया है, और कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, अगर मेरी तरफ से लगाना है तो मेरा परिणाम उसमें जुड़ा है, ओके, मेरा विकल्प उसमें जुड़ा है और ये विकल्प आत्मा नहीं है, अर्थात पर के प्रति झुका हुआ परिणाम है ना, इसलिए मैं आत्मा नहीं कह रहा हूं, हालांकि हुआ है आत्मा में ही, ठीक है। अब जब ये सारी क्रिया मुझे ज्ञेय रूप से भाषित होगी, मेरे ज्ञान दर्पण पर ज्ञेय रूप से भाषित होगी, तो ये खबर पड़ती है कि इसमें सारा मटेरियल मेरे चेतना का है, चैतन्य स्वभाव का है और मेरा ज्ञान दर्पण में ही ये सब झलक रहा है। अरे मतलब बाहर की चीज कोई आई ही नहीं है, मैं भ्रम से अपने को करोड़पति लखपति मान रहा था, लेकिन एक रुपया एक पैसा मुझ में प्रवेश नहीं कर गया है, मैं क्यों यहाँ पे इतना इतराता हूं। अब इतराने के लिए कोई अवसर नहीं रहा। समझ में आ रहा है क्या? ये भेद विज्ञान ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार के माध्यम से हमारी खोपड़ी ठिकाने पे आनी चाहिए और कुछ नहीं है। इसका प्रयोजन यही है कि ये जहां से कार्य हो रहा था ऐसा मान रहा था, वो वहां से हो ही नहीं रहा है, हो रहा है किसी अन्य जगह से और मान रहा है किसी अन्य जगह से। वो मान रहा है कि मुझे वस्तु का ज्ञान बाहर से हो रहा है, मुझे सुख बाहर से आ रहा है, अतः हर चीज का अनुभवन वो बाहर से कर रहा है, जबकि यहां पर सब कुछ अंदर से हो रहा है कि नहीं? यही जादू है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन इतना ही दिखा रहा है, सब कुछ अंदर से हो रहा है, बाहर से कुछ नहीं हो रहा है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं और फिर आज रुक जाएंगे, चाहे तो 2-3 लाइन भी पढ़ लेंगे। एक घड़ा है, घड़ा आपके हाथ में, सूखा घड़ा है, हाँ, आपके हाथ में 1 लीटर पानी दिया गया है और मेरा एक आपसे प्रश्न है कि आपको घड़े को गीला करना है, पूरा घड़ा बाहर से गीला होना चाहिए, ओके, तो आप क्या करोगे? आपसे प्रश्न किया जा रहा है। 1 लीटर पानी है, आपको 10-15 लीटर का घड़ा है, उस 10-15 लीटर के घड़े को, मतलब 10-15 लीटर का वॉल्यूम है उस घड़े का, मतलब काफी बड़ा होगा। इस घड़े को आपको बाहर से गीला करना है। मेरा प्रश्न ये कैसे होगा? कोई नहीं? चलो 2 ऑप्शन में दूं। हाँ बोलिए। नहीं, वो कपड़ा गीला करके वो मटके को लगा ठीक है, चलो, लेकिन वो अल्प समय के लिए होगा। वो उपाय जो है वो अल्प समय का होगा, अपने को अधिक समय के लिए उसको गीला रखना है। अब बोलिए, तो इसके लिए उपाय ये है, हाँ, पानी अंदर भरना है। देखो, एक उपाय ये था कि आप बाहर से उसको पानी मारते रहो, 1 लीटर पानी तो वो तो 5-10 मिनट में सूख भी जाएगा। अगर बहुत जबरदस्त गर्मी होगी तो 5 मिनट में सूख जाएगा। अब दूसरा करना, आप वही पानी अंदर डाल दो 1 लीटर,
आप देखो 15 मिनट में पूरा घड़ा गीला दिख जाएगा, अर्थात सारे पोर्स में पानी पहुंच गया होगा और अंदर पानी है और पूरा घड़ा भी गीला हो गया है। उदाहरण दिया, सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है, बोलिए कौन बोल सकता है सिद्धांत? अंदर से भीग जाना मतलब तत्व ज्ञान करके ही ये कार्य होगा। आत्मानुभवन से ही दया, दान, व्रत आदि के परिणाम होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वो स्वयं को कर्ता मानेगा नहीं। इसलिए मैंने कहा कि ज्ञानी को दया, दान, व्रत, तप, पूजन, देव दर्शन, शास्त्र अभ्यास आदि के परिणाम आते हैं, लेकिन उसमें वो किंचित मात्र भी धर्म मानता नहीं है। क्यों? फिर धर्म कहां मानता है? धर्म तो आत्मा की परिणति है, धर्म तो आत्मा का परिणाम है। समझ में आ रहा है क्या? आत्मा में धर्म है, बाहर से धर्म होता है या शरीर की क्रिया से धर्म होता है या कुछ करने से धर्म होता है, ये बात नहीं है। आत्मा का आश्रय यही सच्चा धर्म है। आप समझ रहे क्या? हाँ, पानी तो छानता है, लेकिन पानी छानने में धर्म एक बूंद बराबर भी नहीं मारता है। पकड़ में आ रहा है? ये सच्चा तत्व ज्ञान हम सब हृदयंगम करें और इससे अपना जीवन सहज सफल बनाए, यही एक मनोकामना है। आप सब आगे बढ़े, मोक्ष मार्ग को जल्द से जल्द प्राप्त करें। भव का अंत किस प्रकार होता है, दुखों का अंत किस प्रकार हो सकता है, सुख का भंडार मैं स्वयं हूँ, ये विश्वास कैसे हो सकता है, इसकी ओर निरंतर ख्याल रखें। अपने आप को संसार में पतन होने से बचाए, यही मंगल भावना है। ओम नमः। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।